जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, ईश्वर से माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, जिनके बारे में आप बहुत सोचते हैं, जिन्हें आप भूल नहीं पा रहे। तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके लिए क्या बोलते हैं। तो किसी के बारे में सोचिए, एक ऑप्शन चूज़ करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, हम ईश्वर से माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रही हैं, डेट ऑफ बर्थ उनकी भी हो सकती है और आपकी भी हो सकती है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ है वो है किसी भी महीने की 3 तारीख, 9 तारीख, 4 तारीख, 2 तारीख, 10 तारीख, 18 तारीख, 22 तारीख, 30 तारीख हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है STUHALKNPT। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है जनवरी, अक्टूबर, नवंबर, अगस्त, फरवरी। बर्थ मंथ ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब हम बात कर लेते हैं साइन की। इसमें जो साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है वो है फायर साइन, मेष सिंह धनु राशि, अर्थ साइन वृषभ कन्या मकर राशि। डियर, जिनके लिए सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है और आप उन्हें बहुत मिस करते हैं, तो क्या वो भी आपको मिस करते हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं। तो पहले कुछ पास्ट लाइफ आपके रिलेशन की कंडीशन बता देते हैं। जो आपकी एनर्जी है उस पर भी बात करेंगे। पहले आपकी एनर्जी और आपके रिलेशन जो पास्ट वाला था उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपकी ज़िंदगी बहुत उतार चढ़ाव से गुजर ही रही थी। हो सकता है कि जब ये आपकी लाइफ में आए हों तो आपने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस किया हो जिसकी वजह से आपको लगा कि लाइफ में अब कुछ भी बचा ही नहीं है, कुछ भी बचा ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने बच्चों को अकेले ही संभाल रहे हो, अकेले ही संभाल रहे हो। अगर आप फीमेल हैं तो माता पिता दोनों का प्रेम दे रहे हैं, अगर आप मेल हैं तो आप अपने बच्चे को पिता और माता का दोनों ही प्रेम दे रहे हो। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। तो डियर, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उन्हें बहुत आप फेस कर रहे थे, कहीं ना कहीं अपने आप को पॉजिटिव फील करा रहे थे कि आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ झेल सकते हैं। लेकिन जब कोई बहुत तूफान में भी आकर अगर सहारा देता है ना, तो वो बहुत बड़ा सहारा लगता है। ऐसा लगता है कि इतना ही बहुत है, इनका बोलना ही बहुत है, किया या फिर नहीं किया उस मैटर नहीं करता, लेकिन सपोर्ट करने के लिए बोला यही बहुत है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती है ना तो फिर वो भी सपोर्ट नहीं करने आते, सपोर्ट के नाम पे अपना मतलब पूरा करने आते हैं। तो जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, हो सकता है तभी आपको मिले हों। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनके साथ रिश्ते में आप बढ़ने के सपने देख रहे हैं कई सालों से, कि इनके साथ आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आपका बहुत सुंदर सा परिवार होगा, बहुत सपने देख रहे हैं, लेकिन झटके में टूट गए हैं। आपको ऐसा लगता है
कि जब छोड़ना ही था तो फिर क्यों साथ दिया, जब दिल तोड़ना ही था तो दिल से लगाया क्यों। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अब आपको ऐसा लगता है कि आप पहले ही मुसीबत में कम नहीं थे, जो एक यादों का दर्द और आपको लेकर चलना पड़ रहा है। अब आपको और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, आप इन्हें भूल नहीं पा रहे। ये आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं जो आपको अब नहीं समझ रहे हैं। ये रिश्ता वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि बहुत पुराना है, ऐसा लगता था कि अब तो ये रिश्ता ख़त्म ही नहीं होगा, लेकिन इतने साल बाद टूटा है ना, तो आपको लगता है कि कैसे रहेंगे, एक पल के लिए भी उस इंसान को भुला नहीं पा रहे। बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी बातें हैं, कैसे निकाल दे दिल दिमाग से। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनका मिलना बहुत कम होता हो लेकिन बातें बहुत ज़्यादा हों, तो इनका बात करना ही आपको बहुत पॉजिटिव फील कराता हो। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि जो आपके पार्टनर हैं ये आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं। ये आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, इसलिए कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं क्योंकि आपके रोने से इन पे फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके रोने से या फिर कुछ भी कहने से इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, और जब इन्हें आपकी ज़िंदगी में आना होगा तो ये आ जाएंगे। आप अभी बहुत स्टेबल हो जाइए, खुद को संभाल लीजिए। आपकी ज़िंदगी में इन्हें बेहतर होता हुआ नज़र आए तो ये आपकी ज़िंदगी में लौट आएंगे। इनकी एनर्जी जो है वो अभी ऐसी है कि ये किसी और के साथ बहुत खुश फील कर रही हैं। उनके साथ घूमना फिरना, उनके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप में आगे बढ़ना इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके पार्टनर्स को फिज़िकल रिलेशनशिप के आगे कुछ और दिखता ही नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों में ही लिप्त रहते हैं, उन्हें वासना से कभी ऊपर उठना आता ही नहीं है। या तो वासना भरी बातें करेंगे या तो वासना वाली हरकतें। वासना से निकलकर कुछ और नया करना इन्हें नहीं आता। किसी और के साथ वासना पूरी करना, फिर उसे छोड़कर किसी और के साथ, फिर किसी और के साथ, बस ये ऐसी ही एनर्जी में रहने वाले इंसान हैं। और आप है कि आप इनसे पॉजिटिव सच्चा वाला प्रेम कर बैठे हैं और आप चाह करके भी इन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। रूठ कर भी आप इन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके पार्टनर आपके लिए सच्चे नहीं हैं। वो आपको कई बार चीट कर चुके हैं, आपसे भी बातें करते हैं और लोगों से भी बातें करते हैं। उनकी लाइफ में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन आप है कि आप उन्हें माफ़ करते रहते हैं। और ये जो कहने की बातें हैं कि आपका रिश्ता जो है वो कई सालों पुराना है, तो अगर आप सही से ध्यान देते हैं अपने रिश्ते पे तो आपका रिश्ता कब का ख़त्म हो चुका होता। कई बार आपको ये चीट कर चुके हैं और आप इन्हें कई बार मौके दे चुके हैं। तो डियर, अभी जो इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन्हें आपकी याद तो आती है, इन्हें ये भी बहुत अच्छे से पता है कि आप बहुत इनोसेंट हैं। आपके दिल दिमाग के साथ खेलना बहुत आसान है, आपको अपनी बातों में गुमराह करना बहुत आसान है। तो डियर, ये बहुत बहुत अच्छे से ये जानते हैं। तो कब तक आप इनोसेंट कब तक बनेंगे? आप इनोसेंट बन करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लीजिए। अपना पूरा फ्यूचर आप बर्बाद कर ही रहे हैं, अपने हाथों से ही कर रहे हैं। तो डियर, या तो आप इनकी नज़र में पहले की तरह ही मासूम, नासमझ, बार बार माफ़ करने वाले इंसान बनकर रहना चाहते, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। सिर्फ आप इनकी नज़र में जैसे थे वैसे ही बनकर रहना चाहते तो बने रहिए, वरना ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आपके साथ सिर्फ अपनी नीड्स पूरी करेंगे और आपको छोड़कर चले जाएंगे। अगर आप इनकी मदद करते रहना चाहते, इनके लिए ही जीना चाहते तो जीते रहिए, लेकिन ईश्वर से कभी शिकायत मत करिए कि मेरे लिए क्या किया। अगर ये मेरे लिए नेगेटिव थे तो मेरी ज़िंदगी में क्यों लेकर आए।
अगर उसे दूर करना ही था तो उससे प्यार इतना क्यों हुआ? तो शिकायत मत करिए, शिकायत करने का मौका नहीं है आपके पास, खुद को संभालने का भी मौका है। क्योंकि वो ईश्वर आपकी ज़िंदगी में अगर लेकर आए हैं तो ईश्वर ने आपको उनसे अलग भी किया है। अब ये भी बात आप मान लीजिए ना, क्यों नहीं मान लेते? जब ईश्वर आपकी ज़िंदगी में उन्हें लेकर आए थे तो आपने उस बात को मान लिया, तो अब जब ईश्वर उन्हें लेकर जा रहे हैं तो उस बात को ही मान लीजिए। क्योंकि जिस तरह से सच है कि ज़िंदगी के साथ ही मृत्यु आती है, तो उसी तरह से कार्मिक इंसान आने के साथ ही जाने के लिए तय होता है, लेकिन उसे हम छोड़ नहीं पाते, तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में कभी कर्मा से मुक्त हो नहीं पाते। तो अब आप उन्हें छोड़ दीजिए, वो कार्मिक पर्सन है, उन्हें छोड़ दीजिए, मुक्त होइए उनसे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। ईश्वर आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं। आप इससे ज़्यादा अच्छा पर्सन डिज़र्व करते हैं, जो आपको समझेंगे, आपकी कद्र करेंगे, आपकी बात की कद्र करेंगे, ना कि आपको ही हमेशा समझाने की कोशिश करेंगे कि आप गलत हो या फिर आप सही हो, आप यहाँ एडजस्ट करो, आप ये करो, आप वो करो। ऐसा पर्सन नहीं होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है, लेकिन आप नेगेटिव चीज़ों को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक बार डायबिटीज़ का पेशेंट बच सकता है, कैंसर का पेशेंट बच सकता है, कितनी भी बीमारी का पेशेंट हो वो भी बच सकता है, लेकिन जिसने नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया या फिर किसी एक इंसान के पीछे भागना शुरू कर दिया, तो वो फिर अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ सही नहीं कर सकता। क्योंकि वो जान रहा है कि ये इंसान गलत है, लेकिन फिर भी उसके पीछे ही भागना है। तो आप खुद सोचिए उसकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें कैसे होंगी? नहीं होंगी ना। तो आपको बखूबी पता है कि आपका पार्टनर आपके लिए सही नहीं है। जब उनका मन करता है तो आपकी ज़िंदगी में आते हैं, जब मन करता है चले जाते हैं, और आप उन्हें एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन आपका दिल जानता है कि ये इंसान गलत है। फिर कोई बात होती है तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि वो किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, किसी और से बातें कर रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं। तो जहाँ पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो वहाँ पे रिश्ता रख के क्या करेंगे आप? तो इसलिए खुद को संभाल लीजिए, ज़्यादा नेगेटिव मत बनिए, पॉजिटिव हो जाइए। खुद को संभाल लीजिए और अपनी खुशियों को संभाल लीजिए, जो आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, जो आपको मिलने वाली है। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। लोगों की परवाह ज़्यादा मत करिए, उतनी ही करिए जितनी सही है, उससे ज़्यादा मत करिए। और अगर आप ज़्यादा परवाह करेंगे तो अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अपनी खुशियों की परवाह पहले करिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, तो पहले बता देते हैं आपको डेट ऑफ बर्थ। ये आपकी भी हो सकती है और जिनके लिए देख रहे हैं उनकी भी हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 10 तारीख, 12 तारीख, 19 तारीख, 18 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख, 3 तारीख, 7 तारीख, 16 तारीख हो सकती है। डियर, इनके नाम का इनिशियल हो सकता है और आपका भी हो सकता है HNUGL, OPKCL, YR। ये आपके पर्सन का भी नाम हो सकता है और आपका भी हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है दिसंबर, अप्रैल, अक्टूबर, जून, फरवरी।
आपका भी साइन हो सकता है और आपके पार्टनर का भी हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एयर साइन मिथुन तुला कुंभ राशि, वाटर साइन कर्क वृश्चिक मीन राशि, अर्थ साइन वृषभ कन्या मकर राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चलता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं, ना चाह के भी आप उनसे दूर हो गए हैं, तो आप उनके लिए देख रहे हैं कि आपका रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हो सकता है फैमिली इशू हो, करियर इशू हो, बहुत सारी ऐसी बातें हों जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी आप दोनों को अलग होना पड़ा। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फ़र्ज की वजह से ही अपने प्यार से दूर हो गए हैं, लेकिन भूल आप नहीं पाए हैं और भूल वो भी नहीं पाए हैं। इनकी जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वो इस सॉन्ग से मैच करती है। भीड़ में, तन्हाई में, प्यास की गहराई में, दर्द में, रुसवाई में, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। आज भी इनकी लाइफ में जब कोई बात होती है ना, तो इन्हें सिर्फ और सिर्फ आप याद आते हैं। कुछ पॉजिटिव भी हो रहा होता है इनकी ज़िंदगी में, अच्छा टाइम हो या बुरा टाइम हो, आपके अलावा इन्हें कोई और दिखता ही नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोगों के पार्टनर की शादी हो गई है, पहले ही आपको नहीं समझते थे, ये आपके रिलेटिव हो सकते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि इनसे मिलना, इनसे बातें करना बहुत आसान है आपके लिए। एक दूसरे के घर भी आना जाना आसान है, क्योंकि बहाने बहुत है। मिलने आ गए किसी और से और आप मिल के चले गए इनसे, तो ये रिलेटिव वाला कनेक्शन ज़्यादा दिख रहा है। कुछ ऐसा मतलब नहीं दिख रहा है कि बात करना मिलना बहुत मुश्किल है, तो इनसे मिलना आपका बहुत आसान है। तो डियर, पहले ही आपको हो सकता ना समझते हो, इनको लगा कि अपनी फैमिली के हिसाब से सब कुछ करना बेहतर होगा। कुछ लोगों ने तो समाज की वजह से और अपनी फैमिली की वजह से भी रिश्ता ख़त्म किया है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपसे शादी कर ली तो बहुत ट्रोल होना पड़ेगा और बहुत सारी बातें हैं जो फैमिली को भी सुननी पड़ेंगी। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ों को सोच करके आपने जाने दिया, या फिर आपने अपने लिए ना सोच के अपने पार्टनर के बारे में ज़्यादा सोचा कि जो उनको ठीक लगता है वही करने देते हैं। तो डियर, अब ये बहुत पछता रहे हैं, अब इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। पहले इन्हें ऐसा लगता था कि जैसे आपके साथ ज़िंदगी वैसे उसके साथ ज़िंदगी। कुछ लोगों को लगता था ना कि ज़िंदगी काटनी तो है, काट लेंगे, लेकिन अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी काटी भी नहीं जा रही है, तो बहुत टेंशन में है। हो सकता है कि ये आपकी बातों को ज़्यादा ना मानते हो, आप कहीं जाने के लिए मना करते हो, कुछ काम के लिए मना करते हो, ये ना मानते हो, लेकिन अब जिनके साथ ये रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं तो अब बहुत ट्रोल हो रहे हैं और हर एक बात पे आपकी याद आ रही है, इससे बेहतर हो आप, इससे बेहतर हो आप। जैसे अब ये आपकी एनर्जी को और किसी और की एनर्जी को कंपैरिजन की तरह देख रहे हैं कि जो आपकी एनर्जी होती थी वो बिल्कुल अलग होती थी, इनकी एनर्जी बिल्कुल अलग है। तो अब इन्हें समझ में आ रहा है कि आप ज़्यादा बेस्ट हो, काश आपके लिए सब कुछ किया होता, काश आप इनकी ज़िंदगी से दूर ना गए होते। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी हो चुकी है या फिर उनके पार्टनर की शादी हो चुकी, लेकिन फिर भी आप कांटेक्ट में हैं, बात कर रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि नहीं, अगर शेयर करेंगे तो मजाक बनेगा, तो इस वजह से वो बोलते नहीं होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें ना बैलेंस नहीं है, हर एक चीज़ जैसे इनबैलेंस है, ना ये परिवार को सही से बैलेंस कर पा रहे, ना अपनी एनर्जी को, ना अपने करियर को, कुछ भी बैलेंस नहीं कर पा रहे। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिखरता हुआ नज़र आ रहा है ज़िंदगी में, तो ये सोचते हैं कि काश वो पल वापस आ जाए। दर्द में, रुसवाई में, गीत में, सहनाई में, हर जगह आप इन्हें याद आ रहे हैं। पहले ही आपको अटेंशन नहीं देते थे, कहते ना मुफ्त में मिली हुई चीज़ की कद्र भी लोग बहुत कम करते हैं। तो
हो सकता है कि बहुत आसानी से इन्हें मिल जाते आप, इन्हें ऐसा लगता है, तो ये आपकी कद्र नहीं करते थे। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्होंने खोया क्या है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बहुत टूट चुके हैं। आप अपने पार्टनर को समझा करके, संभाल करके बहुत टूट चुके हैं। उन्होंने आपको इतना परेशान कर दिया है जैसे दिमाग से डिस्टर्ब हो गए आप। रातों की नींद, भूख, प्यास सब कुछ बर्बाद कर दिया है आपका। तो डियर, आपको लगता है कि जितना टॉर्चर इन्होंने आपको किया है इतना शायद ही किसी ने किया होगा। अब आपको लगता है कि इससे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरी लाइफ में कभी आई ही नहीं। तो आपको पता है, कर्मा कर्मा अब लौट कर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कर्मा इन्हें मिल नहीं रहा है, मिल रहा है। तो ये आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहते हैं और सुधर कर लौटना चाहते हैं। अगर अभी आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं तो इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहते हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको हमेशा कांटेक्ट में रखना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं। आपको लगता है कि क्या ये सच में आपसे प्रेम करते हैं? क्या इनकी जो बातें हैं वो सच में आपके लिए पॉजिटिव है, या फिर ऐसे ही कहते हैं ना, हवाई फायरिंग, बस ऐसी बातें हैं। वादे करने में क्या होता है, वादे कर देते हैं, निभाने की ज़रूरत थोड़ी नहीं है। तो आपको लगता है क्या ये सब सच है? तो बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि अभी ये अपने करियर पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि ये अभी अपने करियर पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। ये आपके क्रश हो या फिर आपके हस्बैंड हो जो आपसे दूर रहते हो, आपकी वाइफ हो। तो डियर, ये आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन अभी इनके पास टाइम जो है ना वो बहुत कम है। इन्हें ऐसा लगता है कि अभी का जो टाइम है इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये आप पे शक नहीं करते और ना ही ये किसी और के साथ रिश्ते में है। बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। आपको कभी धोखा नहीं देना चाहते, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इन्हें समझें। आप इन्हें समझें, ये हमेशा ये चाहते हैं कि आप इन्हें समझें। और आपको लगता है कि ये आपसे अब बात नहीं कर रहे, पहले बहुत बातें करते थे लेकिन अब नहीं कर रहे। तो आपको एक बात बताएं, जो आपके पर्सन है वो काफ़ी मैच्योर पर्सन है। आपसे पहले भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में लोग रहे हों, ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहे हों, तो इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि औरों में और आप में बहुत फ़र्क है। तो ये आपको धोखा नहीं दे रहे, लेकिन अब इन्हें ऐसा लगता है कि प्यार के साथ करियर भी बहुत ज़रूरी है। तो ये अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रही है, किसी और के साथ नहीं है, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रही है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ मुझे टाइम पास नहीं करना है, आपके साथ शादी करनी है, अपना घर बसाना है, तो उसकी तैयारी तो करनी ही पड़ेगी ना। तो ये अभी अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रही है। मेल हो या फीमेल हो, ये अपने करियर पे फोकस कर रही है, ना कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ये उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे। ठीक है, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। लोग कुछ भी कह रहे हो, भड़का रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये किसी पे भी ध्यान नहीं देते। तो ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं। इस जन्म का ही सिर्फ नाता नहीं है, कई जन्मों का नाता है। जो आपके साथ पॉजिटिविटी इन्हें महसूस होती, वो किसी के साथ महसूस नहीं होती है। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और आपके लिए पॉजिटिव करना चाहते हैं। इनकी जो एनर्जी है वो इस सॉन्ग से मैच करती है। वो लड़की नहीं, ज़िंदगी है मेरी। मैं मर जाऊंगा अगर मुझे कहना पड़ गया ये सनम, मैं तेरा ही हूँ मगर तेरा हो नहीं सकता। ना ये अपनी तरफ से बहाने बनाना चाहते हैं, ना आपकी तरफ से बहाने सुनना चाहते हैं, और पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहना चाहते हैं। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो इंतज़ार कर लेंगे, लेकिन आपको छोड़ नहीं सकते। तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट है, जुनूनी है बहुत ज़्यादा, कि आपके लिए कुछ भी करना है। तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव काम करना चाहते हैं, जिससे लोग बहुत आसानी से मान जाए।
हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप भी अपने करियर पर फोकस करिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश थोड़ा ज़्यादा करिए। आप अपना ध्यान रखिए और अपनी खुशियों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इसकी परवाह बिल्कुल मत करिए, लोगों का काम है ये पूरी ज़िंदगी कहते ही रहेंगे। आप अपनी खुशियों के बारे में सोचिए। अगर डियर आप पहली बार आए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते। आपको प्रेम से राधे राधे।